बगिया में आए। छोटा भैया भी है काला वाला। हाँ तो ऐसा करो, चलो चल के उनको देखते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। एक गोरा गोरा है, काला काला, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। बोले अरे अच्छा लगता है, चलो हम भी देखती हूँ। उसी बगिया कुमैया सीता जी आ गई और उस कोने में भगवान खड़े और इस कोने में सीता जी खड़ी हो गई। और भगवान को देखने लगी और देखते देखते काफी समय हो गया, लेकिन देखना बंद नहीं किए भैया। इतने सुंदर हैं भगवान राम। राम जी देखते हैं कि सीता जी कितनी सुंदर हैं। कवि वर्णन करता है, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को
कि इतने कोमल हैं, जब पुष्पों को उतार रहे हैं तो उनके मस्तक पर पसीना छलक रहा है, पसीने की बूंदे हैं, धनुष तो कैसे तोड़ेंगे। एक सखी कह लगी ना ये धनुष को तोड़ देंगे, राक्षसों का वध कर दिया है इन लोगों ने, फिर इस धनुष का खंडन कैसे नहीं कर पाएंगे। तब तक भैया लक्ष्मण पहुंच गए, बोले भैया। अब उधर से चंद्रप्रभा पहुंच गई सीता जी के पास में, बोलिए बहना कहाँ हो आप, क्या बात है, इस बगिया में कभी आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकी, आज तो पूरा 4 घंटे व्यतीत हो गया। बोले अच्छा, बड़ी जोरों से लक्ष्मण जी ने आवाज किया, ए भैया कहाँ हो। तब बोले अरे मैं कहाँ खो गया। अरे तब भगवान को होश हुआ, पुष्पों को लिया और चल पड़े। जब पुष्पों को लिया चल पड़े, भगवान के पास में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ए भैया जब खड़े हुए गुरु जी के पास में, तो गुरु जी सोचने लगे, मुनि विश्वामित्र क्या सोचने लगे कि मैया गिरजा ने साक्षात सीता जी को वरदान को दिया है, जय जय गिरवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता। साक्षात मैया गिरजा ने वरदान को दिया होगा तो मैं अपने पुत्रों को क्यों ना वरदान को दे दूं। तो उसी समय मुनि विश्वामित्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को वरदान को दिया, ए बेटा हर सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, विश्वामित्र जी ने अपने बेटा राम और लक्ष्मण को वरदान को दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गदगद हो गए, लालायित हो गए। मुनि विश्वामित्र जी ने हमको वरदान को दे दिया, वाह भाई वाह। सीता जी ने अपने आरती की थाल को उठाया और अपने उसी रंग स्थल में जहां पर जनकपुर नगरी नृप दुल्हन की जैसी सजाई गई, वहां पर जाकर के अपने कदमों को मंद मंद रखने लगी। ए भैया बाबा जी वर्णन कर रहे हैं, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मामला कुछ और बन गया। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो
तो रूप देख मोहे नर नारी। पहले तो पुरुष लोग मोहित हुए, उसके बाद में सभी स्त्रियां मोहित हो गईं। जब वो ना सीता जी को देखा और सखियों को देखा, सभी लोग मोहित हो गए। लेकिन क्यों मोहित हुए? ये बाबा जी गोस्वामी तुलसी बाबा परिमानस में लिख रहे, मैं नहीं कहता। और एक बात और लिखते हैं, मोहन नारी नारी मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। पन्नगारी हरी अनोखा, पन्नगारी हरी रूप देख मोहे नर नारी। बाबा जी कहते ओ मोहन नारी और नारी के रूपा, और पन्नगारी हरीति अनूपा। तो भैया इसमें बात क्या है? जो नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है, कभी नहीं मोहित होती। फिर बाबा जी क्यों कह रहे हैं कि रंग भूमि जब सिया पग उधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। फिर क्यों लिख दिया? इसमें भी वर्णन मिलता है। इसके दो कारण हैं, एक कारण नहीं है। पहला कारण तो यह है कि नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है। क्यों? ए बेटा शांत बैठो। नारी नारी को देख करके क्यों नहीं मोहित होती है? नारी पुरुष को देख करके मोहित हो जाएगी और पुरुष नारी को देख करके मोहित हो जाएगा, लेकिन नारी नारी को देख करके बाबा जी कहते कि नहीं मोहित होती। क्यों? क्योंकि जब सीता जी ने अपने कदमों को जयमाल को लेकर के उसी रंग स्थल में जब आई थी, तो सीता जी नारी नहीं थी, सीता जी कुमारी थी। सीता जी कुमारी थी, इसलिए नर नारी सब मोहित हो गए। और दूसरा कारण मिलता है कि जब से नारी अहिल्या तारी, 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 तब से नाम पड़ा है पगुधारी। तब से नाम जब से नारी। वाह भाई वाह। इसी बीच में भैया श्री हरिपाल जी के द्वारा मोहम्मदपुर की पावन भूमि से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है हमारे लिए दूध पीने के लिए। भैया जी का जीवन मंगलमय रहे, व्यास मन से मंगलमय कामना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो नारी नारी को देख करके नहीं मोहित होती है, क्योंकि सब लोग मोहित हुए। क्यों? क्योंकि सीता जी कुमारी थी। और दूसरा कारण मिल रहा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। तो जब से नारी और अहिल्या तारी, और तब से नाम पड़ा है पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिया पगुधारी। पगुधारी कौन है? पगुधारी है भगवान राम। तो जब उनके समझ अपने कदमों को रखा, तब नर नारी मोहित हुए। और पहला कारण कि सीता जी कुमारी थी, नारी नहीं थी। अनेक राजाओं को आदेश किया गया कि भैया
उठो और धनुष का खंडन करो, शोरगुल कम करो भैया। और एक कारण इसमें मिलता है कि सीता जी का जब स्वयंवर रचाया गया, ए दादा, जब सीता जी का स्वयंवर रचाया गया, नृप दुल्हन की जैसे जनकपुर नगरी सजाई गई, तो फिर उसमें धनुष का खंडन क्यों कराया गया? ऐसे ही जयमाल डलवा देते, विवाह करा देते हैं, रेडीमेड विवाह करा देते। लेकिन ऐसा प्रण क्यों आया कि धनुष का खंडन होगा तभी सीता जी का विवाह होगा? ये एक समय की बात है कि सीता जी अपने घर की सफाई को कर रही थी। उसी समय उस कमरे में वो धनुष बंद था। महाराज दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ धनुष जब 10,000 हाथियों का बल लगा था भैया, तब वो धनुष उठ करके जनकपुर नगरी को आया था। अब विचार कीजिए कि वो कितना भारी, कितना वजन धनुष होगा। 10,000 हाथियों का बल लगने के बाद में तब वो धनुष जनकपुर नगरी को आया। सीता जी की उम्र 5 वर्ष की है, 5 वर्ष 5 महीना। इस उम्र में सीता जी ने धनुष को उठाया, कमरे को खोला, लिपाई पुताई सफाई किया। पर्व के समय कमरा को खोला, उसमें पेटी थी, उस पेटी को खोला और दाहिने हाथ से उस धनुष को उठाया और बाएं हाथ से सफाई कर दिया। अरे श्री जनक दुलारी बिटिया ने, श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। बाबू भैया जी की तरफ से अशरकपुर की पावन भूमि से बिस्वा क्षेत्र से आए हुए हैं, जिन्होंने 51 मुद्राओं का दान किया हमारे लिए दूध पीने के लिए। जीवन मंगलमय रहे। और इसी बीच में 51 मुद्राएं संपत्ति राम ममरखापुर से और 300 मुद्राएं कालिका प्रसाद गौतम ममरखापुर की पावन भूमि से दान कर रहे हैं। जीवन मंगलमय रहे। तो भैया जब एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया तो राजा जनक ने जब सुना, अरे इतनी कम उम्र में हमारी बिटिया ने इस धनुष को उठाया, तो राजा जनक क्या कहने लगे? हर देखा श्री जनक राज ने जब, देखा श्री जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठायो। जल्दी जल्दी गए
राजा जनक के। बोले अरे आज राजा इतनी तेजी से क्यों आ रहे हैं? बोले पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो। बोले क्या हुआ? बोले आज ऐसा कार्य हो गया है जो कभी नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? अरे मेरी बिटिया ने इस धनुष को उठा लिया, इतना भारी धनुष, इतना वजन धनुष। पत्र को लिखा, चिट्ठी में लिखा, क्या लिखा? अरे जिस महावीर की महाशक्ति, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुहा तोड़ गिराएगी। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुहा तोड़ गिराएगी। बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी जवाही जाएगी। पत्र को लिखा, चिट्ठी को लिखा और लिफाफे में बंद कर दिया। बोले सब राजाओं को बांट दो पत्र। पत्र मिले, अनेक राजा लोग आए और आकर के उसी सभा में बैठ गए। लोग सबसे पहले किसको आवेदन किया? ए भैया, बाणासुर से बोले राजा जनक जी कि आप उठिए और धनुष का खंडन कीजिए। परिकर बांधे उठे अकुलाई, अपनी कमर को कस के चल पड़े धनुष के पास में, धनुष को तोड़ने के लिए। तब तक राजा रावण का आगमन हो गया। हर एक जगह पत्र को दिया, लेकिन राजा रावण के पास में कोई पत्र नहीं पहुंचा। राजा रावण का आगमन हो गया। जो ही धनुष के पास में राजा लोग बढ़े, ए भैया, तो राजा रावण कहने लगा, हे राजा जनक, आपने हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? बोले ब्राह्मण देवता, माफ कर दो, हमको गलती हो गई। आपके यहाँ जाने में इतना भारी समुद्र पड़ता है, इसलिए कोई नहीं पहुंच सका, कोई दूत जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोले अरे अगर जो आप हमारे नाम का पत्र लिख करके इस समुद्र में डाल देते तो ये समुद्र हमारी लंका तक पत्र को ले जाता, फिर आपने ऐसी गलती को क्यों किया? बोले मैं आपको आदेश करता हूं, सब लोग रुक जाओ भैया, सब लोग रुक जाओ। पहले मैं ब्राह्मण देवता को निवेदन करता हूं कि ये जाएं और धनुष का खंडन करें। उस धनुष के पास में राजा रावण बढ़ने लगा। जो ही राजा रावण उस धनुष के पास में बढ़ा, कुछ ही दूर धनुष रह गया। तुरंत ही आकाशवाणी हुई, ए राजा रावण, तू जिस धनुष को तोड़ने के लिए जा रहा है, तेरी लंका में आग लग चुकी है, तेरी सोने की लंका जल करके राख हो जाएगी। बोले अरे अगर जो मेरी लंका जली जा रही है तो मेरा भाई कुंभकर्ण वहां पर है, वो लंका को बुझा देगा। बोले ना, ये भूल जाओ, घनघोर निद्रा में सो रहा है। बोले फिर मेरा बेटा इंद्रजीत है, वो इस लंका को बुझा देगा। बोले वो शिकार खेलने के लिए गया है, कोई नहीं है। बोले मेरा भाई और है विभीषण, वो इस लंका को बुझा देगा। बोले ना, तो राम नाम में लोलीन है, अब क्या होगा, तेरी लंका जल जाएगी। उस धनुष को राजा रावण ने छुआ तक नहीं, क्योंकि जो राजा दाता था उस धनुष के पास में तोड़ने के लिए, तो भैया उस पर कुछ ब्रह्म के अंक लिखे हुए थे। उस धनुष को छुआ नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चाहा, 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 रावण बाण छुआ नहीं चाहा। हारे सकल भूप करी जाहा, हारे सकल
और चल पड़ा अपनी लंका, क्योंकि लंका जल जाएगी फिर क्या होगा, सोने की लंका जल जाएगी भैया। लंका को बुझाने के लिए चल पड़ा। फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा रावण, तो जिसके लिए यहाँ पर आया तूने उसके दर्शन नहीं किया, साक्षात ब्रह्म बैठे हैं यहाँ पर और तू बगैर दर्शन किए जा रहा है। आहा, फिर वापस हो लिया राजा रावण। जब वापस आया तो अपनी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। बोले अरे इसमें तो भगवान बैठे हैं, साक्षात भगवान राम बैठे हैं। बोले अच्छा। राजा जनक से बोले, राजन ऐसा करो, अगर जो राम नाम का कोई व्यक्ति बैठा है तो हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। तुरंत ही अपने सिंहासन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने छोड़ दिया और चल पड़े वहां से। राजा रावण सोचता था कि हम इनके चरणों को स्पर्श करेंगे, लेकिन भगवान जब वहां से उठे तो आकर के सबसे पहले राजा रावण के पैरों पर गिर गए। बोले ब्राह्मण देवता हम ही राम हैं। बोले अरे तुम तो बहुत छोटे हो। बोले फिर क्या करें, लेकिन छोटे हो लेकिन खोटे बहुत हो। बोले अच्छा, हम आपकी हस्त रेखा और मस्तक रेखा देखना चाहते हैं। भगवान राम ने अपने हाथों को बढ़ा दिया। देख लो ब्राह्मण देवता, हमारी हस्त रेखा और मस्तक रेखा क्या कह रही है। तो राजा रावण बताना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने प्रश्न कर दिया कि आपको बताना पड़ेगा। तो राजा रावण कहने लगा, हे प्रभु, अरे हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। प्रस्थान कर गया भैया। और इधर बात क्या बनी, अनेक राजा लोग आते जाते उस धनुष को तोड़ना तो बात दूर रखो, किसी ने हिला तक नहीं पाया, किसी ने नहीं हिला पाया उस धनुष को। मैया सुनैना निवेदन करने लगी, हे प्रभु, ए स्वामी, मैंने आपसे पहले कहा था कि ऐसी प्रतिज्ञा मत करो जो धनुष का खंडन ना हो पाए, तो बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए। आज वही आया सामने, इतना भारी धनुष, इतना पुरान धनुष। मैया सुनैना रोने लगी और रो करके कहने लगी, ये स्वामी, शिव का धनुष पुराना हमार पिया,
बड़े राजा स्वयंवर में आए, बड़े 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 राजा स्वयंवर में आए, धनुहा तिल भरी हिलाना हमारे खुशी से जाना हमारे इसलिए स्वामी ये जो बदनामी और बेइज्जती हमारी हो रही है ये और हमसे देखी नहीं जा रही है। और इसी बीच में भैया श्री 101 मुद्राएं राम आधार खिम्बा से, वाह भाई वाह, 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। 151 मुद्राएं राम प्रकाश दुदहा एम्बा से और 501 मुद्राएं उत्तम वर्मा ममरखापुर की पावन भूमि से और 101 मुद्राएं संजय वर्मा मुहूर्तपुर से और 1001 मुद्राएं राम सहारे भैया जी गौतम ममरखापुर की पावन भूमि से भैया लोगों ने दान किया है। जीवन मंगल में रहे। व्यास मन से हार्दिक स्वागत। तो जब मैया सुने ना रो रो करके कहने लगी कि इस धनुष को टूटते टूटते 11 महीना 28 दिन 28 घंटा 28 मिनट 28 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन धनुष नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? तब उनको क्रोध आया राजा जनक को, हे राजाओं, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। किसी के माँ के स्तनों में इतना दूध नहीं था जो अपने बच्चे को पिला करके बलवान बना सके। सब लोग चले जाओ। क्या कहा राजा जनक ने? अरे अब समझ लिया ना पुरखों की, अब समझ लिया ना पुरखों की, संतानों में तासीर नहीं। सब लोगों को उदास कर दिया राजा जनक ने। बोले सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों? किसी के हाथ से धनुष का खंडन नहीं हो सका। इतने वीर बड़े बड़े योद्धा आ गए लेकिन कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया। अरे तजहुआस तजहुआस सब नीजा ग्राह
निज ग्रह जाहू, अपने अपने घर को चले जाओ सब लोग, कोई काम यहाँ पर नहीं है, व्यर्थ में समय मत व्यतीत करो, सब लोग जाओ। बोले अरे ये ऐसा आप क्यों कह रहे हो? बोले किसी ने धनुष का खंडन नहीं कर सका, और रचो न विधि बई देह विबाहु, मैं इसलिए कह रहा हूं। बोले अच्छा, उसमें एक भैया क्रोधित बैठे हुए थे,